गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम यहाँ पर पर्णफलक के आधार पर पत्ती में विविधताओं की बात कर रहे थे कि पर्ण में पर्णफलक के आधार पर कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पर्णफलक के आधार पर हमने पत्तियों को दो भागों में बांटा था। एक तो थी साधारण पर्ण, जिनके जो किनारे थे या तो कटे फटे नहीं होते, और अगर होते हैं तो जो कटाव है वो मिड रिब तक नहीं जाता, जो रेकिस है उस रेकिस तक नहीं जाता। और दूसरी होती है संयुक्त पर्ण। संयुक्त पर्ण के अंदर जो कटाव होता है वो रेकिस तक जाता है। पर्ण कैसी होती है? कटी फटी होती हैं और कटाव रेकिस तक जाता है। तो यहाँ पर जो संयुक्त पर्ण होती है, ये संयुक्त पर्ण भी दो प्रकार की होती है। संयुक्त पर्ण भी दो प्रकार की होती है। एक संयुक्त पर्ण पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, और दूसरी होती है हस्ताकार संयुक्त पर्ण। तो फर्स्ट बात करते हैं हम पिच्छाकार संयुक्त पर्ण की। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण के अंदर जो पर्णक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पर्ण ना रहकर के क्या बन जाते हैं? पर्णक, लीफलेट। जो ये पर्णक होते हैं, ये पर्णक मध्य सिरा कहें या रेकिस कहें पर लगे होते हैं, या फिर पर्णवृंत पर लगे होते हैं। पर्णवृंत पर लगे होते हैं। अब यहाँ पर जो पिच्छाकार संयुक्त पर्ण होती हैं, ये पिच्छाकार संयुक्त पर्ण भी कई प्रकार की होती हैं। कैसे? फर्स्ट बात करते हैं पिच्छाकार संयुक्त पर्ण में भी। फर्स्ट, एक पिच्छ की, एक पिच्छ की और एक पिच्छ की कौन सी होती हैं? जिनके अंदर जो पर्णक होते हैं, ये पर्णक मध्य सिरा अथवा रेकिस पर लगे होते हैं। पर्णक जो होते हैं, पर्णक डायरेक्ट कहाँ लगे होते हैं? मध्य सिरा या रेकिस पर, मध्य सिरा पर लगे होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, संपर्ण की और विषम पर्ण की। विषम पर्ण की समपर्ण की और विषम पर्ण की का अंतर क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, ये कोई मध्य सिरा है। इस मध्य सिरा पर यहां लीफ लगी हुई है, तो ये एक दूसरे के सामने है। इनकी संख्या जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, और संख्या कैसी होती है? बराबर। यहां पर संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, और ऊपर जो लास्ट पॉइंट आता है वहां पर एक साथ दो पर्ण ऐसे लगी हुई होती हैं। ये कंडीशन होती है समपर्ण की में। यहां पर आमने सामने पर्णों की जो संख्या होती है सम संख्या में होती है। पर्णों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? सम संख्या में, बराबर होती है, सम संख्या में होती है। फॉर एग्जाम्पल अमलतास। लेकिन जो विषम पर्ण की होती है, विषम पर्ण की पर्ण में क्या होता है? जो शीर्ष पार्ट होता है, यहां पर एक ही पर्ण उपस्थित होती है। नीचे से तो एक दूसरे के सम्मुख बराबर की संख्या में होंगी, लेकिन शीर्ष पार्ट पर केवल एक ही पर्ण उपस्थित होगी, एक पर्ण उपस्थित होती है। तो ये क्या कहलाती है? विषम पर्ण की। नीम की लीफ आपने देखी होगी कि नीचे एक दूसरे के बराबर में लगी होती है और लास्ट में शीर्ष पर एक ही पर्ण लगी होती है। तो इस प्रकार की जो विषम पर्ण की पाई जाती हैं वो नीम, जामुन आदि के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी पाई जाती हैं द्वैपिच्छ की।
अब यहाँ पर जो मिड रिब है, ये जो मिड रिब है, ये मिड रिब एक बार तो ये मेन मिड रिब है, इसके बाद में यहाँ ये दूसरी निकल आई। अब लीफ कहाँ लगेंगी? इन जगहों पे लगेंगी, चाहे व्रंत युक्त हैं चाहे अव्रंती हैं, जैसी भी लीफ हैं वो कहाँ लगेंगी? यहाँ, एक और ये दो, तो ये कहलाती हैं द्विपिच्छकी। यहाँ पर जो मिड रिब होती है, इस मिड रिब पर या रेखिस पर जो द्वितीयक सिराएं होती हैं, उन द्वितीयक सिराओं पर पत्तियों का निर्माण होता है या उन द्वितीयक सिराओं पर पर्ण उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट, त्रैपिच्छकी। त्रैपिच्छकी, त्रैपिच्छकी के अंदर क्या होता है? अब जो ये मिड रिब है, एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो यहां फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या फिर इसको बोल दें यहां सेकंड, तो यहां जो थर्ड मध्य सिरा है, यहां पर पर्ण उपस्थित होंगी। इस थर्ड मध्य सिरा पर पर्ण की उपस्थिति होती है, यहां पर पर्ण उपस्थित होती है। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? त्रैपिच्छकी व्यवस्था कहलाती है। यहाँ पर तीसरी मध्य सिरा पर ये मुख्य वेन, इसके बाद में यहाँ पर ये सेकंड वाली, और सेकंड वाली के बाद में ये थर्ड, तब जाके यहाँ पर जो पर्णक होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो ये क्या कहलाती है? त्रैपिच्छकी व्यवस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल सहजन, फॉर एग्जाम्पल सहजन, द्विपिच्छकी में फॉर एग्जाम्पल बबूल, खूब देखा होगा पादप बबूल का, बबूल। और जो फोर्थ प्रकार की पाई जाती हैं, वो फोर्थ प्रकार की पाई जाती हैं विसंयुक्त पर्ण, विसंयुक्त पर्ण। यहां पर जो इस रेकिस का विभाजन होता है या इस मध्य सिरा का जो विभाजन होता है, ये विभाजन बार बार हो जाता है, तृतीय कक्ष से भी अधिक हो जाता है। एक बार ऐसे हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, कितने भी बार हो सकता है, मतलब 3 टाइम से ज्यादा होगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या होंगी? पर्ण उपस्थित होती हैं। तो ये क्या कहलाता है? विसंयुक्त पर्ण कहलाती है। अब यहाँ पर जो दूसरे प्रकार की पर्ण पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं हस्ताकार पर्ण। दूसरे प्रकार की यहाँ जो पर्ण पाई जाती हैं, वो हस्ताकार पर्ण पाई जाती हैं। पहली पिच्छाकार पर्ण और दूसरी पाई जाती हैं हस्ताकार पर्ण। हस्ताकार पर्ण, हस्ताकार पर्ण के अंदर क्या होता है? यहां जो हस्ताकार पर्ण होती हैं, इन हस्ताकार पर्ण में जो पर्णक होते हैं, जो पर्णक होते हैं, ये पर्णक पर्णवृंत के ऊपरी सिरे पर, पर्णवृंत के या फिर कहें रेकिस के, रेकिस कहें या मध्य सिरा कहें, के ऊपरी सिरे पर जुड़े होते हैं। जहां भी इस पर्णवृंत का या रेकिस का जो लास्ट पॉइंट होता है, उस लास्ट पॉइंट पर हस्ताकार पर्ण के अंदर पर्णक कैसे होते हैं? जुड़ी हुई अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर जो उंगली समान संरचनाएं बनाते हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? इनको हस्ताकार पर्ण, हस्त जैसी संरचनाएं बनाते हैं, इसलिए इनको हस्ताकार पर्ण कहते हैं। अब ये हस्ताकार पर्ण भी कई प्रकार की होती है, इनके भी कई प्रकार होते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर एक पर्णी, एक पर्णी, एक पर्णी जो हस्ताकार पर्ण होगी, ये मुख्य सिरा मिडरिब यहां नीचे से कुछ इस प्रकार की होती हैं।
तो एक ही पर्ण है तो पूरी की पूरी रेखिस को घेरे हुए हो सकती है। ये नीचे और भी बड़ा हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो पर्णक होता है वो पर्णक क्या होता है, एक, जो चौड़ा होता है, बड़ा होता है, पर्ण के समान होता है। सेकंड, द्वैपर्णी। द्वैपर्णी, यहां पर ये रेकिस या कोई पर्णवृंत, एक पर्ण इधर उपस्थित होगी तो दूसरी यहीं से इधर साइड में होगी। तो इसका मतलब यहां पर दोनों पर्ण कैसे उपस्थित होती हैं, पास पास उपस्थित होती हैं। ये व्यवस्था क्या कहलाती है, द्वैपर्णी। तो यहां पर शीर्ष पर दोनों की दोनों पर्णक प्रेजेंट होते हैं, जुड़ी हुई अवस्था में है। त्रैपर्णी, त्रैपर्णी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष से यहां पर एक पर्ण ये है, ये मान लिया शीर्ष पॉइंट है इनका, तो दूसरी इधर उपस्थित होगी, तीसरी इधर उपस्थित होगी। ये होगी मेन एक्सिस, जैसे मिड रिब कहेंगे, मिड रिब या मेन एक्सिस। इस मेन एक्सिस से या मिड रिब से या रेकिस से यहां शीर्ष भाग पर जुड़ी हुई होती है। एक पर्ण जुड़ी है तो एक पर्णी, दो पर्ण जुड़ी है तो द्वैपर्णी, तीन पर्ण जुड़ी है तो त्रैपर्णी, और चार पर्ण जुड़ी है तो चतुर्पर्णी, चतुर्पर्णी। तो यहां शीर्ष पार्ट पर तो ऐसे चारों की चारों पर्ण यहां पर जुड़ी होंगी, और इससे अधिक अगर कहीं प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, बहुपर्णी। इससे अगर उपस्थित हैं तो वो व्यवस्था कहलाएगी बहुपर्णी। तो इससे अगर ज्यादा है तो इस शीर्ष पॉइंट पर कितनी भी पर्णें उपस्थित हो सकती हैं, पर्णों का गुच्छा उपस्थित हो सकता है, तो वो फिर बहुपर्णी व्यवस्था कहलाती है। तो बहुपर्णी में कितनी भी पर्ण यहां पर प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे क्लियोन, फॉर एग्जाम्पल क्लियोन। एक पर्णी का क्या आएगा, एक पर्णी जो व्यवस्था पाई जाती है वो नींबू संतरा में पाई जाती है। एक पर्णी व्यवस्था किसमें पाई जाती है, नींबू में, संतरा में। द्वैपर्णी व्यवस्था किसके अंदर पाई जाती है, वेलेनाइट्स, वेलेनाइट्स। द्वैपर्णी व्यवस्था वेलेनाइट्स में पाई जाती है। और त्रैपर्णी व्यवस्था विल्व, त्रैपर्णी व्यवस्था फॉर एग्जाम्पल विल्व। चतुर्पर्णी मार्सिलिया, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में खूब पढ़ा है मार्सिलिया को। मार्सिलिया, चतुर्पर्णी व्यवस्था मार्सिलिया के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार पर्ण फलक के आधार पर साधारण पर्ण, संयुक्त पर्ण, संयुक्त पर्ण में भी पिच्छाकार पर्ण और हस्ताकार पर्णों के अंदर यहाँ पत्तियों को बांटा गया है। अब यहाँ पर जो लीफ के अंदर जो विविधता पाई जाती है स्टूडेंट, सबसे अधिक जो विविधता पाई जाती है लीफ में, वो विविधता पाई जाती है शीर्ष को लेकर के। शीर्ष को लेकर, लीफ का जो शीर्ष होता है, या फिर कहें कि लेमिना को लेकर के, यहां पर जो लेमिना उपस्थित होता है, इस लेमिना को लेकर के, पर्ण फलक को लेकर के सर्वाधिक यहां पर विविधताएं पाई जाती हैं कि पर्ण फलक किस किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे स्वरूप में प्रेजेंट हैं। तो इस पर्ण फलक के आधार पर बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। पर्ण फलक की आकृति के आधार पर, कि पर्ण फलक की आकृति किस प्रकार की है,
तो नेक्स्ट देखते हैं हम पर्णफलक की आकृति के आधार पर पत्तियां किस किस प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं। अभी हमने जो पढ़ा है ये पढ़ा है कि जो मिड रिब है, मुख्य जो सिरा है, उस मुख्य सिरा पर पत्तियां किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। मुख्य सिरा के ऊपर पत्तियों की व्यवस्था को पढ़ा था हमने कि मुख्य सिरा पर या रेकिस पर जब पत्तियां व्यवस्थित होती हैं तो वो कैसे होती हैं, उनमें कटाव छटाव होता है या नहीं होता है, और होता है तो किस स्वरूपों में व्यवस्थित होती हैं। और अब हम जो पर्णफलक के आधार पर पढ़ेंगे वो उसकी आकृति को लेकर कि किसी भी पत्ती की जो शेप है वो शेप किस प्रकार की है। तो नेक्स्ट, पर्णफलक की आकृति के आधार पर विविधता। पर्णफलक की आकृति के आधार पर विविधता। यहां पर्णफलक की आकृति के आधार पर पर्ण के अंदर बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। इनकी तरह तरह की आकृतियां पाई जाती हैं। तो वन बाय वन देखते हैं हम। फर्स्ट, रेखाकार, सूच्याकार, दोनों में क्या अंतर होता है। रेखाकार के अंदर जो पर्णफलक होती है वो कुछ इस प्रकार से होता है। शीर्ष पार्ट बहुत इस प्रकार से होता है, यहां पर इस प्रकार से विन्यास इसका उपस्थित होता है। लेकिन सूच्याकार में बिल्कुल तीक्ष्ण होता है, सुई के जैसा। सूच्याकार में जो शीर्ष पार्ट होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल तीक्ष्ण होता है। जैसे चीड़ की पत्तियां देखी होंगी आप लोगों ने। चीड़ की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, सूच्याकार। रेखाकार, घासकुल की पत्तियां आप लोगों ने देखी होंगी। घासकुल की पत्तियां कैसी होती हैं, सामने से तीक्ष्ण तो होती हैं लेकिन इतनी तीक्ष्ण नहीं होती। तो ये कैसी कहलाती हैं, रेखाकार। और ये चीड़ की जो पत्तियां होती हैं इनका शीर्ष पार्ट बहुत अधिक तीक्ष्ण होता है, तो ये कहलाती हैं सूच्याकार। भालाकार, अंडाकार, लट्टू आकार, भाला कैसा होता है, बीच में से चौड़ा, अधिक चौड़ा, नीचे से और ऊपर से तीक्ष्ण। तो ये पत्तियां जो होती हैं, मिड पार्ट जो होता है, ये मिड पार्ट होता है इनका बहुत अधिक चौड़ा, आधार कम चौड़ा, और जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, इस नुकीला। शीर्ष पार्ट कैसा होता है, नुकीला। भालाकार पत्तियां बीच में से अधिक चौड़ी होती हैं, लगभग हमको भाले के समान दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल कनेर। कनेर की पत्तियां खूब देखी हैं आप लोगों ने, बीच में से चौड़ी होती हैं और ऊपर नीचे से सकरी। आधार पार्ट फिर भी चौड़ा मिलेगा लेकिन शीर्ष पार्ट क्या होता है, बहुत अधिक तीक्ष्ण होता है। अंडाकार, अंडाकार पत्तियां कैसी होती हैं, इनके अंदर इस प्रकार की अंडाकार पत्तियां पाई जाती हैं। ना इनको हम गोल कह सकते हैं, ओवल शेप में पाई जाती हैं। अमरूद की ऊपर नीचे सक्रिय हो जाती हैं, गोल शेप में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरूद। अमरूद के अंदर लट्टू कैसा होता है, ऊपर से चौड़ा। तो लट्टू आकार की जो पाई जाती हैं वो पत्ती आधार पर चौड़ी होती है, आधार पर चौड़ा, क्योंकि उसको घुमाते हैं, जब कैसे घुमाते हैं, उल्टा। तो आधार पर चौड़ी होती हैं।
तो ये पत्तियां आधार पर चौड़ी होती हैं और शीर्ष की तरफ कैसी हो जाती हैं, नुकीली। पत्तियां आधार पर चौड़ी होती हैं और शीर्ष की तरफ कैसी हो जाती हैं, ये बिल्कुल नुकीली हो जाती हैं। लट्टू आधार पर कैसा होता है, चौड़ा होता है और शीर्ष की तरफ क्रमशः कैसा होता हुआ चला जाता है, सकरा होता हुआ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुड़हल, गुड़हल, फॉर एग्जाम्पल गुड़हल। गोलाकार, गोलाकार, नाम से ही पता चल रहा है हमको कि पत्तियां कैसी होंगी, लगभग गोल आकार की होंगी। प्रतंडाकार, गोलाकार में पत्तियां कैसी होती हैं, लगभग गोल शेप में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टर्सियम, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टर्सियम। पत्तियां लगभग गोल आकार की होती हैं। जो प्रतंडाकार पत्तियां होती हैं वो उल्टे अंडे के समान होती हैं, ऊपर से हल्की सी चौड़ी और नीचे की तरफ हल्की सी सकरी। तो ये उल्टे अंडे के समान होती हैं। ऊपर का पार्ट चौड़ा होता है, किसकी तुलना में, नीचे वाले पार्ट की तुलना में ऊपर का पार्ट अधिक चौड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल केसिया, केसिया, फॉर एग्जाम्पल केशिया के अंदर। तो यहां पत्तियों के जो आकार हैं वो आकार पर्णफलक की वजह से अनेकों प्रकार के हैं। विभिन्न आकार आकृति में यहां पर पत्ती प्रेजेंट होती हैं। वृक्काकार, वृक्काकार, किडनी शेप लगती है। किडनी कैसी होती है, अंदर से पार्ट धंसा हुआ, तो यहां पर ये किडनी शेप दिखाई देती है। चम्मच आकार, चम्मच आकार की पत्तियां कैसी होंगी, नीचे से, ये पर्णफलक है, यहां से चौड़ी होंगी और ऊपर जाकर के अधिक चौड़ी हो जाती हैं। तो शीर्ष भाग क्या होगा, ये शीर्ष भाग अधिक चौड़ा होगा। कैसी लगेगी संरचना, बिल्कुल चम्मच के जैसी। तो चम्मच आकार में शीर्ष भाग अधिक चौड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कैलेंडुला, कैलेंडुला, फॉर एग्जाम्पल कैलेंडुला। हृदयाकार, हृदयाकार। नेक्स्ट त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार। हार्ट कैसा होता है, यहां पर जो लीव होगी, हार्ट की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो यहां पर लीफ की संरचना कैसी होगी, लीफ ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे क्रम से सकरी होती हुई चली जाती है। किनारे गोलाकार हो जाते हैं, इस प्रकार से सकरी होती हुई चली जाती है और जो नीचे वाला पार्ट है वो और भी अधिक सकरा हो जाता है। तो इस प्रकार की जो लीव होती है वो किस संरचना को लगभग कैसी दिखाई देती है, हार्ट के आकार की। पीपल, पीपल की पत्ती कुछ ऐसी होती है नहीं होती, यहां से जुड़ी हुई होती है। अगर ये हम इसको ऐसे घुमा दें तो लगभग संरचना ऐसी ही दिखाई देती है, हार्ट के आकार की। फॉर एग्जाम्पल पीपल। उल्टी सीधी करके कैसे भी संरचना मैच हो जाती है, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो संरचना कैसे भी ना कैसे कहीं ना कहीं वो मैच हो जाती है। त्रिकोणाकार, यहां पर जो लीफ होती है वो लीफ कुछ इस प्रकार की होती है।
यहाँ पर लीफ के तीनों की तीनों एंगल्स हमको दिखाई देती हैं। ये मिडरिब और मिडरिब से यहाँ पर ये अन्य शिराएं त्रिकोणाकार के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एप्ट्यूलॉन, एप्ट्यूलॉन ऐसी ही संरचना होती है कोणाकार की, सॉरी बाणाकार की, बाणाकार लगभग संरचना ऐसी ही होती है। बाणाकार में नीचे से जो लीफ होती है आधारी भाग चौड़ा होता है और ऊपरी भाग तीक्ष्ण होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की संरचना लगभग बाणाकार की पाई जाती है। भालाव, भालाव, भाला कैसा होता है? इस प्रकार से। तो ये भी शीर्ष पार्ट तीक्ष्ण, आधारी पार्ट कम चौड़ा और मिड पार्ट कैसा होता है इनका? अधिक चौड़ा होता है। मिड पार्ट अधिक चौड़ा पाया जाता है। फनाकार, फनाकार सांप का फन कैसा होता है? ऊपर से इस प्रकार से चौड़ा। तो ये लीफ भी कैसी होती हैं? इस प्रकार से होती हैं। यहाँ पर सांप के फन के समान दिखाई देती हैं। फनाकार में सांप के फन के समान दिखाई देती हैं। बीणावत, बीणा कैसी होती है? जो बीणावत होती है जैसे सरसों की जो लीफ होती हैं, ऊपर से कैसी होती हैं? इस प्रकार से। तो शीर्ष पार्ट छोटा होता है, नीचे की तरफ कटाव काफी अंदर तक उपस्थित होते हैं। ये क्या कहलाती हैं? बीणाकार। इस प्रकार की पर्ण बीणाकार पर्ण कहलाती है। जीवाकार, जीवाकार पर्ण जो होती है ये पर्ण कैसी पाई जाती हैं? ये पट्टी के समान पाई जाती हैं। पट्टी के समान जीवाकार पर्ण पट्टी के समान पाई जाती हैं। आयत रूप, केला की देखी होंगी। आयत रूप, इनकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। इन लीफ के अंदर जो लंबाई अधिक होती है और इनकी चौड़ाई कम होती है। और बिल्कुल जो मिडरिब होती है, ये मिडरिब क्या करती है? इनको बराबर के पार्ट में बांटती है। फॉर एग्जाम्पल केला, आयताकार जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? आयत रूप में केला के अंदर पाई जाती हैं। आपके यहाँ पर जो लीफ के अंदर पृष्ठाधारी लीफ की आंतरिक संरचना, द्विपार्श्विक लीफ की आंतरिक संरचना, लीफ का स्राविन्यास, लीफ के अंदर स्टोमेटा की उपस्थिति के किस किस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो आपको फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था कि लीफ किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, जो स्टेम के ऊपर किस आधार पर जुड़ी हुई हैं, तो ये चीज़ आपके इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझना भी जरूरी होता है। जब हम लीफ को जान रहे हैं तो लीफ के कोर कैसे होते हैं, उसमें अनुपर्ण कैसे होते हैं, उनके आधार पर विविधताएं कैसी होती हैं, ये आपको आपकी नॉलेज के लिए हैं। और ये मैंने जो भी बताए ये आपके क्वेश्चन पेपर के लिए हो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।